आप सबको मालूम है आगामी चुनाव के लिए कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व के आदेश पर मैं कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में आपके समक्ष हूँ। पिछले कई दिनों से हमारा प्रचार पूरे चुनाव क्षेत्र में चल रहा है। हमारे तमाम साथी हमारी ज़िला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हैं, हमारे युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस, छात्र संगठन, सेवा दल, सब साथी इस संघर्ष में जुटे हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं कांगड़ा और चंबा से। मेरी दाईं तरफ बैठे हैं हमारे वरिष्ठ नेता मंत्री चंद्र कुमार जी। उनके आगे हमारे विधानसभा की अध्यक्ष और श्री विनम्रता से मतदाताओं के पास जा रही है अपनी बात कहने और अपना मैनिफेस्टो यहाँ के मतदाताओं तक पहुँचाने। हमारा मैनिफेस्टो अपने आप में अनोखा है। ये मैनिफेस्टो जनता का लिखा हुआ। कांग्रेस पार्टी ने पूरी सलाह मशवरा के बाद समाज के हर वर्ग से, जो हमारी मैनिफेस्टो कमेटी थी इसका मैं भी सदस्य था, बातचीत करके हमने मैनिफेस्टो बनाया। हमने कुछ वायदे किए हैं जिनको हम पूरा करेंगे। हमारी पूरी आशा है कि देश में आज एक बदलाव की हवा है। कितना भी शोर हो, वास्तविकता भारत के मतदाताओं से छुपी नहीं है। ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है। 100 करोड़ लोग मतदाता इसमें मत व्यक्त करेंगे आने वाले 5 साल के लिए जो सरकार बनेगी। यही समय हमारे मतदाता जवाबदेही भी तय करते हैं। हमारी जो मुख्य बातें हमने कही हैं, एक तो महिलाओं के लिए जो गरीब परिवार हैं बिना किसी भेदभाव के 1 लाख रुपया साल का दिया जाएगा। किसानों को उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए MSP का कानून बनेगा। युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर मुहैया करने का विस्तृत ब्यौरा है और अप्रेंटिसशिप स्कीम जो है वो लागू करेंगे। 1 साल की अनिवार्य सबको मिलेगी, किसी को उससे बाहर नहीं रखा जाएगा। भारत की फ़ौज की भर्ती जो एक सुरक्षा से बड़ा समझौता हुआ है अग्निवीर स्कीम के माध्यम से, 4 साल के लिए केवल सेना में जाएंगे और 4 साल के बाद बाहर आएंगे बिना किसी सामाजिक सुरक्षा के घेरे के, बिना पेंशन के। यहाँ तक कि फ़ौज की कैंटीन से सामान नहीं मिलेगा, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलेंगी। 11 लाख रुपया लेकर आएंगे, 5.5 लाख उसमें उनकी वेतन से, उनकी तनख्वाह से कट के रखेगा। अगर वो जवान लड़का जब आएगा, पहाड़ जैसी ज़िंदगी सामने होगी तो क्या करेंगे। और अगर 4 साल के दौरान जिसमें बड़े हथियार सिस्टम्स की भी ट्रेनिंग पूरी नहीं होती, कोई भी फौजी उसको जानता है, अगर कोई अपना प्राण न्यौछावर कर देता है तो उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, परिवार को भी कुछ नहीं। तो बहुत बड़ा अन्याय है और भारत की सुरक्षा से समझौता है। इसलिए हमने वचन दिया है कि हम इसको खारिज करेंगे और पुरानी जो फौज में भर्ती थी, सेना की भर्ती, वही उसको हम बहाल करेंगे और हर अधिकार जो फौज पे रिटायर होने के बाद मिलता था वही भविष्य में मिलेगा। ये कांग्रेस पार्टी का वचन है। हमने इस चुनाव में हमारे साथियों ने एक विस्तृत जानकारी दी है। जो भी जिम्मेवारियाँ मुझे दी गई संसद के अंदर, संगठन के अंदर, और लंबे समय तक देश का मिनिस्टर होने के नाते जो अलग अलग विभाग मेरे पास थे, विदेश मंत्री के, वाणिज्य मंत्री, उद्योग मंत्री, टेक्सटाइल मिनिस्टर,
सूचना और प्रसारण मंत्री। बड़े बड़े संस्थाएं देश में भी बनी, बड़े फैसले हुए, कई बड़ी संस्थाएं हिमाचल में भी बनी। हमने वो सूची जारी करी धर्मशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 तारीख को, 2 रोज़ पहले। यहाँ भी ज़िला कमेटी उसको देगी और कुछ 2-3 उसमें से बातें कहूँ, ज़्यादा तो नहीं, सूची लंबी है। हिमाचल के लोगों का पासपोर्ट हिमाचल में नहीं बनता था। तो मैं मंत्री बना, विदेश मंत्रालय में पहला फैसला था रीजनल पासपोर्ट ऑफिस कायम करने का। जब तक कार्यभार छोड़ा 1,37,000 हिमाचल वासियों के, खास तौर पे हमारे बेटे बेटियों का पासपोर्ट बन चुका था। अब आपका पासपोर्ट जोन में भी मिलता है, धर्मशाला पालमपुर में आपका पासपोर्ट मिलता है। हमारी कोशिश होगी कि वही पासपोर्ट चंबा शहर में भी बने, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। कई बड़ी संस्थाएं बनी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, उसका एक ही कैंपस होता था, सेंटर दिल्ली के बाहर कोलकाता में। दूसरा हिमाचल में कायम किया गया शिमला में, जो 1 दशक से ज़्यादा 12 साल से काम कर रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री की सरकार के नेतृत्व ने फैसला किया कि नए IIT और IIMs बनेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। पहला IIT हिमाचल में लेके आए, मंडी में, कमान वैली दरंग कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और उसका शिलान्यास भारत के मंत्री के रूप में फरवरी 2009 में मैंने स्वयं किया। कांगड़ा में, धर्मशाला में तालपुरा नाम की जगह है। चौधरी चंद्र कुमार लोकसभा के सदस्य थे, मैं हिमाचल का प्रतिनिधित्व केंद्रीय कैबिनेट में करता था। हमने मांग की, इन्होंने उठाया था उस विषय को, और हिमाचल में धर्मशाला में निफ्ट को लेकर आए। सौभाग्य से बाद में उस समय के अंतराल के बाद ही टेक्सटाइल मिनिस्ट्री भी मुझे दे दी गई, और इसलिए हम साधन एलोकेट कर सके। बड़ा पैसा लगता है। एक विश्व स्तरीय कैंपस वहाँ पर भव्य कैंपस बना है, जिसमें हमारे बेटे बेटियों का भविष्य संभलता है। उसी तरह से जो IIT के कैंपस का मैंने जिक्र किया, वो भी विश्व स्तरीय कैंपस है। कांगड़ा की टी को प्रोत्साहन दिया गया। कांगड़ा में, पालमपुर में टी बोर्ड का रीजनल हेडक्वार्टर कायम किए गए, टी म्यूज़ियम कायम किया गया। बड़े निवेश के लिए, उद्योगीकरण के लिए 2 बड़े इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित किए गए, एक कंदरूरी में कांगड़ा में, दूसरा पंडोगा में ज़िला ऊना में। वो काम कर रहे हैं। बद्दी में अलग संस्थाएं बनी, और परवाणू में इंडस्ट्रियल स्किल्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया। ये सब काम कर रहे हैं। सांसद के रूप में भी हमने जो काम किए, वो एक ज़िला और एक स्थान तक केंद्रित नहीं रहे। हिमाचल का कोई ज़िला अछूता नहीं है, वो सूची हमारे साथी देंगे। हमारी ये सोच है कि प्रजातंत्र में जनप्रतिनिधि किसी भी जिम्मेवार पद पर हो, उसको अपने काम का ब्यौरा जनता में देना चाहिए। यही उम्मीद हम भारतीय जनता पार्टी से करते हैं। धन्यवाद। देश के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट चंबा से लड़ रहे हैं, किस नज़रिए से देखते हैं इस चीज़ को? देश के बड़े कद के नेता हैं, मानते हैं आपको, देश की नज़रें चंबा बीइंग द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट चंबा प्लान लड़ रहे हैं, तो आप किस नज़रिए से? यू एज MP, तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट तब बनेगी जब उसको उतना पैसा दिया जाएगा। एस्पिरेशनल तो जनता है, जनता है। सरकारी कागज़ में वो नाम डालने से नहीं होगा। हमारे बेटे बेटियों का एस्पिरेशन है, माँ बाप का एस्पिरेशन है। अचीव करने के लिए केंद्र की सरकार ने अगर ये कहा है, पहचान दी है, तो उनको उसके लिए साधन सुविधा और पैसा देना पड़ेगा। यहाँ पे टूरिज़्म की, पर्यटन का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज़ का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, जो हमारी प्राथमिकताएं रहेंगी। और यहाँ पे टनल्स का, एक टनल का तो इन्होंने काम शुरू कर दिया, इधर से चंबा छुआरी का, एक होली उतराला का काम शुरू हो, पथरी पास और पथरी पास का बाकी के लिए जो है उनकी सूची बना के हम स्पष्ट रूप में कहेंगे कि ये हमारी प्राथमिकता है।
जिस तरह कांगड़ा के लिए हमने कहा है कि वहाँ कांगड़ा रेल का ब्रॉड गेज आने की जगह जो चलती थी वो भी बंद कर दी 5 साल से, जोगिंद्रनगर पठानकोट, उससे लोगों को बहुत तकलीफ है। ये भी हमारी मुख्य प्राथमिकताओं में रहेगी। वो रेलगाड़ी वापस ट्रेन का चलना, यहाँ पे एक और निवेश होना और इंडस्ट्रियल पार्क बनना, टूरिज़्म पर्यटन को बढ़ावा देना और यहाँ पे जो टनल्स की मांग है चंबा में उसको तेज़ी से आगे लेकर जाना, यही इसी पर हमारा तवज्जो रहेगी। भाजपा से तीसरा चरण पूरा कर रहे हैं कंपेन का, आपका पहला चरण भी शुरू होने वाला है, तो देरी शुरू हो चुका है। हाँ, शुरू हो रहा है। देखिए, आते तो तभी हैं जब संगठन ने निर्णय करके आदेश करके भेजा है, तो आप स्वयं तो आते नहीं। तो हम भी नतीजे तो राजनीतिक दल हैं। आपका नाम जैसे आनंद शर्मा है, तो नतीजे आनंदित कर पाएंगे क्या? तो आप जहाँ यहाँ का मतदाता करेगा आनंदित सबको, हमको भी और आपको भी। सर दूसरी बात है, आपने कहा, मैं विनम्रता से कहूँगा, उसको अन्यथा मत लीजिएगा, हमारा दल तो है ना, ये तो काम कर रहे हैं, हमारे 11 विधायक हैं, हमारा बड़ा संगठन है, दुनिया के सबसे पुराने राजनीतिक दल हैं। मैं कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हूँ, व्यक्तिगत निजी रूप में नहीं, ये याद रखिएगा। और दूसरा, कम से कम जो कार्य किया है प्रथम चरण में, नाम के बाद ही हमारे बेटे बेटी, हमारे लोग, हमारे कर्मचारी, हमारे सेना के पूर्व अधिकारी, वर्तमान लोग सब जानते हैं कि आनंद शर्मा ने हिमाचल के प्रतिनिधित्व किया है, मंत्री रहे। आज तो ज़माना ये आप सबको भी तो पता है, तो परिचय देने की तो नहीं जरूरत है। 400 पार का सर, आप क्या कहते हैं? ये अहंकार की बात है, प्रजातंत्र का अपमान है। मतदाता तय करेगा ना कौन कितनी पार करेगा। कोई राजनीतिक दल अपनी कह दे, कोई 544 भी ठीक का कह दे, ऐसा नहीं होता। ये तो आप लोग बताएंगे ना कितनी कौन पार करेगा। राष्ट्रीय स्तर पर चंबा पिछड़ा हुआ है, तो चंबा के मुद्दे जो है वो हमेशा वैसे पिछड़े रहते हैं, चाहे कोई भी सरकार हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ, यहाँ सीमेंट प्लांट जो बेरोजगारी का सबसे अच्छा साधन था, तकरीबन खत्म ही हो गए। अब ये बीजेपी वालों को बोलेंगे वो कांग्रेस पर डालते हैं, पिछले 15 साल से बीजेपी के प्रतिनिधित्व रहा, और ये इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है बीजेपी वालों का। ऐसा है कि ये जो एक नारा लगा था कि सिकरी धार में एक बहुत बड़ा प्लान लगा, और श्री शांता कुमार जी जहाँ से उस वक्त चुनाव लड़े, और वो मुख्यमंत्री भी नहीं, सेंटर में वजीर भी नहीं, और सिकरी धार का जो प्लांट है उसको जिस फर्म को वो दिया गया, जेपी को, तो जेपी ने ये कहा कि ये प्लांट जो है वो फीजिबल नहीं है, क्योंकि हमें और लोगों की ज़मीन जो है वो एक्वायर करनी पड़ेगी, जितना मुझे प्लांट के ऊपर पैसा खर्च करना पड़ेगा उतनी प्राइवेट लोगों की ज़मीन मुझे मिलेगी, और यहाँ से जो मटेरियल होगा उसको जाके कहीं कदगोड़ी वगैरह में वो ज़मीन उन्होंने लोकेट की थी कि वहाँ हमने लगेगी। तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी, सेंटर में भी वो लोग रहे, लेकिन आज तक भी वो क्लियरेंस नहीं हुआ। उसके बाद शांता कुमार के वर्षा में एक नारा लगा कि झूठे वादे सिकरी धार, कहाँ गया वो शांता। उस वक्त में लोगों ने उस प्लान को लिया नहीं है, और मैं ये भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इतने करोड़ रुपया लोगों को देने के बाद उसकी कॉस्ट कितनी होगी, दूसरे उसको तो बहुत सारा एनालिसिस उसका करेंगे। लेकिन जैसे कि हमारे शर्मा जी कह रहे हैं कि इको फ्रेंडली अगर कोई प्रोजेक्ट्स जो आते हैं वो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे हैं, और आपके आप खास करके चंबा की सेहत के लिए भी अच्छे हैं, क्योंकि इको फ्रेंडली टूरिज्म जो है या प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि हम कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स जहाँ पर जो हम ला सकते हैं जिससे कि हमारा पर्यावरण जो है वो डिस्टर्ब ना हो, और टूरिज़्म पोटेंशियल हमारा बढ़े, जैसे कि शॉर्ट डिस्टेंस करने के लिए जैसे टनल्स का निर्माण किया है, तो टूरिस्ट आएगा, दूर दराज के इलाकों में भी जा सकता है। इसलिए इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ हैं जिससे पोल्यूशन कम पैदा होता है,
प्रकार की इंडस्ट्रीज का है। सर टिकट जीते हो, चंबा को बहुत कम तवज्जो दी जाती है, तो आपसे क्या उम्मीद रखेगा मतदाता, लोगों का क्या मानना जैसे है? और जगह पे हुआ यहाँ भी होना, क्यों नहीं होगा? अवसर मिलेगा तो अवश्य। वो पिछली का भी सर चंबा के लिए विशेष आपका क्या रहेगा? मैंने बताया एक तो रूटीन डेवलपमेंट होती है सर, सड़कें बननी हैं, बसें चलनी हैं, वो रूटीन तो है राज्य की सरकार का काम होता है। जी सर, लेकिन आपका क्या सर? मैंने बताई थी विशेष- प्राथमिकताएं, इको फ्रेंडली टूरिज्म, जिससे वातावरण के लिए भी, एनवायरनमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए अच्छा हो, रोजगार पैदा हो और उसके लिए राजस्व भी बढ़े। दूसरा, यहाँ पर स्टार्टअप इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स में वो भी इको फ्रेंडली है, उसको हम प्रोत्साहित करेंगे और कोई जगह की पहचान करके, जिस तरह कंदरौली में बनाया है इंडस्ट्रियल पार्क, वैसा एक चंबा में भी स्थापित करवाने का यही एक प्राथमिकता होगी। उसके साथ साथ मैंने 4 टनल्स का भी हमने कहा, जो राज्य सरकार की तरफ से माननीय स्पीकर महोदय ने बता दिया, उसकी फिजिबिलिटी स्टडीज़ की चुवारी चंबा की हो चुकी है, काम शुरू होने वाला है। अभी एक बहुत बड़ा स्टडी नहीं हुई सर, स्टडी नहीं हुई हो गई है। मैं आप बताइए। मैं एज ए अध्यक्ष चंबा जी अगर एमपी के रूप में जाते हैं तो चंबा की क्या प्राथमिकता होगी इनके लिए, वो अभी वहाँ भी डिस्कस हुआ कार्यक्रम में। अभी तक आपकी जानकारी के लिए जो आप कह रहे हैं, अभी हिमाचल सरकार ने जो है चंबा का जो सिकरी धार का जो सीमेंट प्लांट है उसका भी निर्णय ले लिया है इंडस्ट्रियल विभाग। हम सिकरी धार के 4 कंपनीज हमारे पास आ चुकी हैं, इन जो हमारा उद्योग मंत्रालय है, उनका प्रपोजल ये है कि ये बहुत बड़ा एरिया है और अगर इसको छोटे पीसेस में काटकर 4-5 कंपनीज को ये दिया जाए तो ये काम आसानी से जल्दी से हो सकता है। एंड द इंडस्ट्री डिपार्टमेंट इज वर्किंग ऑन दिस। आई एज ए MLA फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट चंबा इज नरेटिंग दिस बिकॉज आई एम अवेयर ऑफ इट। दूसरा, टूरिज़्म की दृष्टि से जो चंबा क्षेत्र है, और टूरिज़्म कैसा, हेल्थ टूरिज़्म यहाँ है, एडवेंचर टूरिज़्म यहाँ है, रिलीजियस टूरिज़्म यहाँ पर है, उसकी अपार संभावनाएं। अगर हमारा प्रतिनिधि सांसद के रूप में जिसमें क्षमताएं होंगी, जब ही एज ए MP, वी नो हिम, आप भी जानते हैं, जब वहाँ खड़े होंगे संसद में तो हमारे कृष्ण कपूर जी कितनी बार खड़े हुए? मेरा प्रश्न है, मीडिया से भी है, कि आपने कितनी बार उनसे पूछा कि कृष्ण कपूर जी कौन से ऐसे प्रपोजल्स आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माननीय मोदी जी के या अमित शाह जी के समक्ष रखे? आप ज़रा बताएं तो सही। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो बताएं। भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव लड़ रही है, अगर कृष्ण कपूर नहीं लड़ रहे तो भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव लड़ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा इस चुनाव में। और अगर चंबा की जनता, कांगड़ा की जनता इनके साथ खड़ी होगी, हमको पूरा विश्वास है कि जो 15 साल नहीं हुआ वो 5 सालों में हम करके दिखाएंगे। कपूर साहब ने तो दुल्हे पहुँचा दी। कुछ बातें कहना भी ज़रूरी होता है, कुछ बातें याद कराना ज़रूरी है। पिछले साल 2023 में बरसात के दौरान हिमाचल में बहुत बड़ी आपदा आई, उसमें चंबा भी, कांगड़ा भी, मंडी भी, शिमला भी, कुल्लू भी, मनाली भी बुरी तरह से प्रभावित हुए। दसियों हज़ार करोड़ का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो गया, सड़कें ख़त्म हो गई, हाईवेज टूट गई, पुल बह गए, 500 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई, हज़ारों घर चले गए। राज्य की सरकार ने साधनों की सीमित साधन होते हुए भी और बड़ा कर्जा राज्य पे, फिर भी 7.5 लाख रुपए मकान के लिए 4,500-5 हज़ार करोड़ का पैकेज दिया। केंद्र की सरकार ने हिमाचल के लोगों के साथ अन्याय किया। उस त्रासदी के दौरान संवेदनहीनता दिखाई, 1 रुपया हिमाचल को नहीं दिया गया। जो हम भी वो जो केंद्र के पास साधन है, डिज़ास्टर रिलीफ फंड है, उस पर हिमाचल का उतना ही हक है जितना किसी और राज्य का है। हिमाचल को वंचित रखा गया।
ये भी जवाब देना पड़ेगा कि हिमाचल को उस दुख के समय में त्राही त्राही हो रही थी, केंद्र ने क्यों भेदभाव किया और हिमाचल को कोई न्याय नहीं दिया। और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होने